मैं उसको 100 बार मनाने के लिए जाता वहाँ, उसके घर बार-बार मनाने के लिए जाता, क्योंकि उसकी मेरे साथ शादी हुई थी। जो मेरा छोटा लड़का है, वो मेरी माँ के पास था, वो बोल रहा था मम्मी गई, मैं मम्मी के साथ जाऊँगा, मम्मी गई, मैं मम्मी के साथ जाऊँगा। उसको रोते को बिलखते हुए छोड़ के वो चली गई और मेरे को डेढ़ 2 महीने पहले पता लगा भई ऐसे-ऐसे उसकी दूसरी शादी हो चुकी है और वो जो है 5 महीने की प्रेग्नेंट भी है। उसने एलिगेशन लगाया मेरे ऊपर, नशे का भी लगाया है और लड़कीबाजी का भी लगाया है और दहेज का भी लगाया है। मेरे से दहेज भी माँगता है, माँग करते हैं और ये भी लगाया है भई ये जुआ भी खेलता है, सट्टा भी खेलता है। सारे मतलब उसने जो मतलब एक पर्पज़ बन सकते थे, हर चीज़ के लिए लगाया। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं फेमस हरियाणा। फिलहाल मौजूद है भाई जींद के अंदर। आजकल दम नवेरा भाई मामले चल रहे हैं, लिव रिलेशनशिप के, लव मैरिज के। को किसी गला शादी कर ला, को किसी गला लव रिलेशन में हुआ है। तो कुछ इसी एक घटना भाई साहब के साथ घटी है, तो पूरी बातचीत करेंगे। हाँ भाई जी, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है भाई साहब? दीपक नाम है जी मेरा। अच्छा, क्या कुछ घटना घट गया, आप एक बारी डिटेल से मामला बताओ। तो मतलब एक घरेलू कलह की वजह से मतलब उनके घरवालों ने उसकी दूसरी शादी कर दी, अच्छा, आपकी जो वाइफ थी। जो मेरी वाइफ़ थी। हाँ, क्या नाम है उसका? उसका नाम रेनू है। अच्छा, कोसी साइड भी आए थे आप? मतलब मेरी शादी इक्कस गाँव में हुई थी जींद में। अच्छा, तो आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं जींद ही रहता हूँ, अच्छा। बिहानी रोड पर, लेकिन मेरा गाँव है जो वो रिटोली कबलपुर है। अच्छा। रिटोली गाँव है मेरा। अच्छा। कब आपको छोड़ के आपकी वाइफ गई है? वो गई थी 25 अक्टूबर को। अच्छा। 25 अक्टूबर को मुझे छोड़ के गई थी और जनवरी में उसकी दूसरी शादी कर दी थी अच्छा, उन्होंने। उसकी दूसरी शादी कर दी, आपको पता है? हाँ जी, मेरे को बिल्कुल पता है। अच्छा, आपको पता कब लगी? मेरे को पता लगा डेढ़ 2 महीने के, अच्छा। अभी डेढ़ 2 महीने पहले ही पता लगा है मेरे को। जो दूसरी शादी की है वो कब हुई थी? वो जनवरी में हुई थी उसकी अच्छा। और मेरे को डेढ़ 2 महीने पहले पता लगा भई ऐसे-ऐसे उसकी दूसरी शादी हो चुकी है अच्छा। और वो जो है 5 महीने की प्रेग्नेंट भी है। अच्छा, तो भाई जिस तरह आपको वो छोड़ के गई, किस वजह से छोड़ के गई है? क्या आपके साथ लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा होया हो? ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मेरे ऊपर केस दर्ज करवा दिए, हम्म। जो कि बिल्कुल झूठे केस हैं। अच्छा। दहेज का केस मेरे ऊपर दर्ज करवा दिया गया है और मेरे ऊपर एलिगेशन भी लगाए गए हैं। हर तरह के एलिगेशन लगाए, कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है जो उसने नहीं छोड़ा हो। उसने एलिगेशन लगाए मेरे ऊपर, नशे का भी लगाया है और लड़कीबाजी का भी लगाया है अच्छा। और दहेज का भी लगाया है। मेरे से दहेज भी माँगता है, माँग करते हैं और ये भी लगाया है भई ये जुआ भी खेलता है, सट्टा भी खेलता है। सारे मतलब उसने जो मतलब एक पर्पज़ बन सकते थे, हर चीज़ के लिए लगा दिए। हम्म। आप कोई नशा वगैरह तो नहीं करते? ऐसी कोई बात नहीं है भई, अगर किसी को ये लगता है भई इस बात का इश्यू है भई मैं नशा करता हूँ, मैं पुलिस प्रशासन से वहाँ भी बोला था मैंने जब मेरी कंप्लेंट गई थी, तो मैं ये बोलता हूँ भई मेरा मेडिकल करवाओ आप, सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी वो तो एक सरकारी उसके थ्रू होगी, मेडिकल के थ्रू। आप मेरा रिपोर्ट मेडिकल करवा सकते हो और मेरे बारे में कहीं भी मेरे आस-पड़ोस से पूछताछ कर सकते हो भई मेरा नेचर कैसा है या मैं किस नेचर का हूँ। और ऐसा नहीं है भई मैं उसको मनाने के लिए गया नहीं। हम्म। 1 हफ्ते के अंदर मैं उसको मनाने के लिए भी गया था और मैंने ये भी बोला वहाँ जाकर, भई जो भी कुछ है चलो कुछ भी हुआ है, भई वो एक घरेलू वो था, घरेलू कलह थी, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं था। मैं मेरी गलती मानता हूँ और आप मेरे साथ भेज दो, मैं अपने आप वो कर दूँगा। 10 साल भी तो हमने रखा है इसको। अच्छा। हमने कभी कोई मारपीट नहीं की है इसके साथ में, कोई मतलब वो नहीं किया है। अच्छा, जिस तरह भाई आपको वो छोड़ गई, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे पास 3 बच्चे हैं, अच्छा। 2 लड़की है, 1 लड़का है। अच्छा, कितने साल के हैं? लड़की तो है मेरी 9 साल की है और लड़का साढ़े 3 साल का है अच्छा। और जो बीच वाली लड़की है, वो 7 साल की है। अच्छा, जब उसकी दूसरी शादी हो ली, क्या आपके साथ उसका तलाक होया है कि या नहीं? नहीं, मेरे साथ उसका कोई डिवोर्स नहीं हुआ है। मेरा अच्छा। कोर्ट केस चला हुआ है, मेरे ऊपर केस चले हुए हैं अच्छा। और उसने दूसरी शादी कर ली है अच्छा। और ये मेरे को मैं बता चुका हूँ डेढ़ 2 महीने पहले ही पता लगा था। अच्छा, तो जिस तरह उसने दूसरी शादी कर ली, आपका गलत तलाक भी नहीं हो रहा, तो आप सोशल मीडिया में आए, आप क्या करना चाहते हैं आगे? मैं ये चाहता हूँ भई मेरी एप्लीकेशन पर प्रशासन कार्रवाई करे। अच्छा। मैंने अभी एप्लीकेशन दी नहीं है, वैसे 1-2 बार देने के लिए गया तो उन्होंने बोला था आप सबूत लेके आओ।
मतलब सबूत के बिना कुछ नहीं है। आप लेके आओ, अगर मैंने बोला उनको मैं सबूत लेके आऊंगा तो पुलिस प्रशासन क्या करेगा? पुलिस प्रशासन वहां पे, जहाँ मैंने एड्रेस दे दिया है, मेरे को पता है वो वहां रहती है, तो वहां पे रेड करे और पूछताछ करे उसके साथ, अच्छा, वो कैसे रह रही है, लिविंग में रह रही है या कैसे वो कर रही है। और मेरे ऊपर झूठे केस क्यों दर्ज करवाए करे जा रहे हैं? अगर झूठे केस मेरे ऊपर ही दर्ज करने हैं तो उसके ऊपर भी प्रशासन कार्रवाई करे, अच्छा, उसके ऊपर भी केस दर्ज करे। उसने दूसरी शादी कर रखी है, वो आगे सरपंच से तहकीकात करे। अच्छा, जो अब उसकी शादी हुई है वो मेरठा गांव में हुई है, अच्छा, जो कि लजवाड़े के पास है, जुलाना में। अच्छा, और मेरी एक ही अपील है पब्लिक से और प्रशासन से, प्लीज मेरे को सपोर्ट किया जाए। और मेरे ऊपर जो झूठे केस करवाए करे जा रहे हैं, या वो है भाई जो कोर्ट में मेरी वो लग रही है, मैं 3 बच्चों की परवरिश का भी जिम्मा मेरे ऊपर आ गया है और वहां पे मेरे को घसीटा जा रहा है। अच्छा, और मैं इस चीज से भाई मेंटली टॉर्चर हो चुका हूँ। अच्छा। जिस तरह आप 3 बच्चे आप पाल रहे हैं, कहीं न कहीं आप दूसरी शादी तो नहीं कर लो? नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। अच्छा, अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मेरे और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। अच्छा, मेरे को तो वाइफ मिल जाएगी, हुँ, लेकिन इन बच्चों को माँ नहीं मिलेगी। अच्छा, तो मैं अपनी मतलब एक लाइफ का मतलब त्याग कर चुका हूँ। मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं सोचता मतलब मेरे को आगे अपनी ज़िंदगी जीनी है। मैं तो सिर्फ़ ये सोचता हूँ, मैंने जो ज़िंदगी जीनी है, जो लाइफ जीनी है, वो सिर्फ़ बच्चों के लिए जीनी है। जिस तरह हुआ दूसरी शादी कर ली, आप उनके पास गए हो? भाई नहीं, आप मैं आप एक बात बताओ, मैं उनके गाँव में उनके पास किस उससे जाऊँगा? वहाँ जाऊँगा तो मेरे साथ झगड़ा हुआ। अब मेरे कहने से भई कोई कंप्लेंट नहीं ली जा रही है। मेरे वहाँ जाने के बाद मेरे ऊपर तुरंत केस दर्ज कर दिया जाएगा, मेरे ऊपर एक और मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। आप क्यों गए, क्यों नहीं गए? भई उनके घर गए हो, 452 लगेगी आपके ऊपर, मारपीट कर दी वहाँ आपने, या आपको लग गई या मेरे को चोट लगी या उनकी उनको उनको चोट लग गई, तो यही होगा भई 323, 324 का मुकदमा पहले मेरे ऊपर दर्ज होगा। वो भी इस करके दर्ज होगा क्योंकि मैं गया उनके घर। वो प्रशासन बोलेगा प्रशासनिक कार्रवाई करते हैं, आप क्यों गए हो इनके घर? अब प्रशासन के पास जाऊँगा तो प्रशासन कार्रवाई कर नहीं रहा है मेरी। भई मैं दूँगा एप्लीकेशन और देखूँगा मेरी उस एप्लीकेशन पर क्या क्या एक्शन होता है, क्या प्रशासन एक्शन लेता है। मैं चाहता हूँ भई प्रशासन हमें सपोर्ट करे। मेरी प्रशासन से और कोई वो नहीं है। भई मेरे ऊपर जो एलिगेशन जो धारा है कानून में उसके ऊपर, वो उस धारा के तहत उसके ऊपर केस कराया जाए और कार्रवाई चलाई जाए। कभी ऐसा लगा भाई वाइफ का कोई कैरेक्टर ठीक नहीं हो, इस तरह का कोई होता आप नहीं? आप ये जानना चाहते हो भई मेरी वाइफ़ का जो अफ़ेयर था किसी के साथ या नहीं था? तो मैं आपको ये बात बता दूँ, मैंने 10 साल में कभी ऐसा कोई इश्यू देखा नहीं है। अच्छा, मैं एलिगेशन नहीं लगाना चाहता हूँ, ना उनकी तरह वो करना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने 10 साल में उसका कोई अफ़ेयर नहीं देखा, अच्छा, ना ही वो किसी से फ़ोन पे बात करते हुए देखी। अच्छा, हाँ, घरवालों का स्पेशली होता है माँ का, अच्छा, उसकी मम्मी का ये था, भई मम्मी बोलती थी उसकी, बेटे अगर तू ज़्यादा दुखी होगी या तुम मतलब अच्छे से नहीं रखोगे या वो नहीं करोगे, हम तो तुरंत मतलब वेट नहीं करेंगे, हम दूसरी शादी कर देंगे। अच्छा, जिस टाइम वो लेके गए थे, हुँ, 1 हफ्ते में मैं 2-3 बार लेने के लिए भी गया, फिर भी गया लेने के लिए। हुँ, तो उन्होंने मतलब मेरे साथ, मैं चौथी बार लेने के लिए गया, ऐसा मतलब धक्के मार के मेरे से घर से निकाल दिया। अच्छा, मेरे को दुःख और किसी बात का नहीं आया, मेरे को दुःख इस बात का आया, वो रूस कर बैठ जाती वहाँ पे, अच्छा, 100 बार रूस जाती वो, हुँ, सो बैठ जाती वहाँ पे, मैं उसको 100 बार मनाने के लिए जाता वहाँ, उसके घर, बार-बार मनाने के लिए जाता, हुँ, क्योंकि उसकी मेरे साथ शादी हुई थी, अच्छा, ठीक है? कोई भी अपनी लड़की देता है तो ये सोच के देता है भई, एक ये होता है भई अपनी अच्छे से रखे और अच्छे से वो करे। अच्छा, लेकिन मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था। अच्छा, नहीं, आज भी नहीं छोड़ना चाहता मैं उसको। ये नहीं है भई छोड़ना चाहता हूँ या मैं वो चाहता हूँ। हुँ, आना चाहती है तो आ जाए। अच्छा, अपने बच्चों की परवरिश करे अच्छे से, हुँ, अपने बच्चों को वो करे, ठीक है? हुँ, दूसरी शादी करने की भाई बात ऐसी है, अगर मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ ना, हुँ, तो बच्चों को जो इनकी माँ थी ना, जो वो प्यार दे सकती थी, हुँ, वो दूसरी औरत कभी भी प्यार नहीं देगी। अच्छा, इसलिए मैंने दूसरी शादी से बिल्कुल ही मना कर दिया। अच्छा। तो क्यों है जिस तरह माँ का तो बेटे का बहुत लगाव रहा है बरकत है, तो वह 3 बच्चे को छोड़ के एकदम चली गई, इसके पीछे की क्या ज़्यादा वजह लगा? भाई, बच्चे तो छुटवाए गए हैं, अच्छा, माँ का लगाव रहा है। हुँ, मैं अब
मीडियम दो तरह की माँ दिखाऊंगा, बताऊं भी गा और दिखाऊं भी गा। बच्चों को छोड़ने वाली तो माँ तो है तारे शम्मी है भाई, बिल्कुल तारे सामने है। मैंने बताया दी भाई, उसने बच्चे छोड़ दिए मेरे 3, दूसरी शादी कर ली। उसकी माँ ने बच्चे छुटवा दिए भाई। कॉल पे हमने खुद ये बात करते हुए सुनी थी, अपनी माँ के साथ हुआ। उसकी माँ ने बोला था, उनका शुरू से मोटिव क्या रहा था, मतलब अगर एक बार हमारे कहने से बच्चे छोड़ देगी ना ये वो, मतलब तो ये हमारे उसमें चलेगी। तो कल को ये बोलेंगे दूसरी शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो ये तैयार हो जाएगी। उसकी माँ ने क्या बोला, जब उसने जाने के लिए बोला मम्मी ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया, तो उनकी माँ ने बोला आज जा, आज ही आ जा, मैं तेरे भाई को भेज रही हूँ, और तीनों बच्चों को किसी को भी साथ में लेके आने की जरूरत नहीं है, और बच्चों को वहीं पे छोड़ के आना है, बिल्कुल भी वो नहीं करना है, लेकिन आना कोई भी बच्चा। तो उसने तीनों को छोड़ दिया। अच्छा, जब वो आप गई तो बच्चे का रिएक्शन किसा, रोने लगे या ऐसे? लड़कियां स्कूल में गई हुई थी। अच्छा। जो मेरा छोटा लड़का है वो मेरी माँ के पास था, वो बोल रहा था मम्मी गई, मैं मम्मी के साथ जाऊंगा, मम्मी गई, मैं मम्मी के साथ जाऊंगा। उसको रोते को बिलखते हुए छोड़ के वो चली गई। कोई रहम नहीं आया बच्चे पर? नहीं, उसने कोई रहम नहीं आया। और उसकी शादी होने के बाद जनवरी में, जब मेरी मेडिएशन सेंटर में मतलब तारीख लग रही थी, तो मैं बच्चों को भी लेके जाता था। मैं सोचता था मतलब नहीं हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो मैंने उसमें इतना चेंज देख लिया दूसरी शादी होने के बाद, वो बच्चों की तरफ देखती भी नहीं थी। मेरा लड़का मेरे से ये कहता था, पापा देख मम्मी आई हुई है, पापा देख मम्मी आई हुई है। तो उसने पीछे मुड़ के कभी बच्चे की तरफ नहीं देखा। यानी कि उसका माइंड एकदम ही करके ने चेंज कर दिया इस तरह कुछ? चेंज तो भाई ये एक बात बताओ, हो जाता है यार। उसने मतलब ये घर के दबाव में रही हुआ, घर क्या के दबाव में रही, चाहे किसी के उसमें रही, उसकी दूसरी शादी होगी, ठीक है। अब और तो मैं क्या कहूँ यार, मतलब और कुछ मैं कहना चाहता उसके बारे में आगे। मतलब उसने बच्चों का बिल्कुल ही ये कर दिया, मतलब जैसे उसके बच्चे है ही नहीं, किसी और के बच्चे, जैसे मैंने अकेले ने जन्म दिया इनको। अब मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही वो हो रहा है। मैंने अकेले ने जन्म दिया इनको, वो क्योंकि सहयोग तो उसका भी था साथ में बच्चे पैदा करने के लिए, मैंने अकेले ने तो नहीं जन्म दिया, ठीक है। मैं तो ये चाहता हूँ वो अपने बच्चों की परवरिश करे, और अगर वो आने के लिए तैयार है तो मैं अभी भी उसको अपनाने के लिए, ले आने के लिए तैयार हूँ। तो आप जिस तरह यह भी कहना चाहो भाई कानून कार्रवाई करे? अगर वो नहीं आती है तो मैंने ये बोला है भाई, कानून कार्रवाई, मेरे ऊपर झूठे केस करे जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी केस करे जाए। उसके ऊपर ये तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है भाई, उसने तो सच में शादी की हुई है, जो उसका जितना जाता सबूत, वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है, वो सामने है, और ये बता रखे हैं भाई वहां के सरपंच से करें, प्रशासन वहां के सरपंच से तसल्ली करे भाई, ये बोले भाई इन्होंने शादी की है या नहीं की है, तहकीकात करे उस गांव में जाके, तो वो बताएंगे शादी की है इन्होंने। इस तरह आपको ये छोड़ के चली गई, आपको काफी ऐसे कोई भी बार भीतर के कमेंटबाजी भी करते होगे? कमेंटबाजी तो भाई होती है यार, एक बात बताओ, जिसका मतलब जिसके ऊपर बीतती है ना वो जाने आ रहा है। कमेंटबाजी तो भाई यूट्यूब पे भी होती रहा है, क्यों नहीं होगी भाई। कमेंटबाजी तो मेरे ऊपर ये भी हुई है भाई, शराब पीता हुआ तू, नशे करता हुआ तू, हर तरह की कमेंटबाजी होती है। मैं किसी भाई से ये कहना चाहूँ, अगर किसी भाई ने किसी तरह का इशू है तो भाई को दिक्कत है तो सीधा आके भाई मिले मेरे घर पे, मेरे एड्रेस पे। मैं भाई एड्रेस भी दे रहा हूँ, मेरा गली नंबर 2 में रहता हूँ मैं, भिवानी रोड पे, भूपेंद्र नगर में। अगर ये लगता है किसी को, किसी भाई ने या लगा भाई ये तो नशे कर रहा है या कुछ और कर रहा है या लड़की बाजी का चक्कर है या कुछ और भी चक्कर है, कोई भी साबित करे भाई, ठीक है, तो भाई वो साबित कर देगा तो मैं कभी भी मतलब मीडिया के सामने आकर खुद अपनी गलती मानूंगा और सारी वो करूंगा, चीज वो करूंगा। तो भाई ये थे अपने साथ जो भाई दीपक है, जो उनकी वाइफ है, वह 3 बच्चे को छोड़ के चली गई है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। बने रहिए फेमस हरियाणा के साथ, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय हरियाणा।